नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समुपस्थित समस्त देवमय देवतुल्य देव अंश स्वरूप प्राणी मात्र को मैं नमन करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, जो प्राप्त हुआ, वह सनातन धर्म में स्त्रियों का स्थान। सनातन वैदिक धर्म अति प्राच्य धर्म है और सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम आप सनातन धर्म के सम्माहक हैं। सनातन सबसे सुहृद, सबसे विशाल, सबसे व्यापक धर्म है और इसमें कुछ आलोचकों की छोड़ करके अगर बात करें, इसमें स्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे सूक्ति आती है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ भी नारियों की पूजा होती है, देवता वहाँ निवास करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की युक्ति है। अर्थात सनातन धर्म सदैव से ही नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखता था और नारियों का हमेशा एक ऊंचा स्थान रहा है। प्राचीन काल की विदुषियों की बात करें, जो आज शिक्षा और समानता का अधिकार मांगते हैं, तो गार्गी और सावित्री जैसी विदुषी स्त्रियां तब भी इसी समाज और इसी धर्म में प्राप्त होती हैं। अन्य किसी धर्म में इतनी बड़ी विदुषी स्त्री प्राप्त नहीं होती हैं। हमारा सनातन धर्म सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है और इसकी सुंदरता का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। अब नारियों के स्थान की अगर हम बात करें, तो सनातन धर्म में जो शिक्षा का स्वरूप है वो वेद है। वेद में प्रथम सूक्ति पढ़ाई जाती है, मातृदेवो भव। माता को देवता के स्थान पर रखा गया। आप देखेंगे, एक सनातन धर्म की परंपरा रही, अगर कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो वह अपने परिजनों का चरण नहीं स्पर्श करता, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि वह अगर अपने घर या अपने दरवाजे पर जाता है तो माता को प्रणाम करने का विधान है। वो पिता को प्रणाम नहीं करेगा, उल्टे पिता से प्रणाम स्वीकार करेगा, परंतु माता को प्रणाम करने का विधान है। तो हमारी सनातन परंपरा में जो महिलाओं का स्थान रहा, जो नारियों का स्थान रहा, वह द्वितीय स्थान रहा और हमेशा बहुत अच्छा सम्मान रहा महिलाओं का। इसके विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। आप जो है राम से इस सम्मान को सीखिए, चाहे लक्ष्मण से इसका उदाहरण ग्रहण कर लीजिए। सनातन धर्म में चाहे वह सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, तब का रावण भी कितना सम्मान करता था महिलाओं का। ये आप राम कथा श्रवण कर चुके हुए होंगे, अच्छे स्वरूप में जानते होंगे कि आज के व्यक्तियों से तब का रावण कितना अच्छा था। त्वम स्त्री, और उसके बाद फिर से त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसमें भी सर्वप्रथम माता की ही वंदना की गई है। शक्ति के स्वरूप में माँ गायत्री हमेशा पूजनीय रही हैं और महिलाओं का सम्मान, कन्याओं का सम्मान वर्ष में 2 बार कन्या भोज के रूप में नवरात्रि में भी उस परंपरा का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी शुभ कर्म से पूर्व कन्या पूजन का भी विधान है।
यज्ञ में अग्नि भी कन्याओं के हाथों की स्वीकार की जाती है। इस तरह प्रत्येक स्थान पर महिलाओं का समुचित स्थान रहा है। अगर हम सनातन के अलावा अन्य धर्मों से इसकी तुलना करें तो सबसे पहले मुस्लिम धर्म से अगर आप इस्लाम से इसकी तुलना करते हैं तो वहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि महिलाएं बच्चा पैदा करने के लिए ही हैं, यानी उपयोग करो और छोड़ दो, उपयोग करो और छोड़ दो, यह नीति रही इस्लाम की। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं, ईसाई धर्म की बात करते हैं, तो वहाँ भी महिलाओं को विलासिता की सामग्री कहा गया। वहाँ भी महिलाओं को केवल विलासिता के लिए उपयोग किया गया और छोड़ दिया गया। ना अधिकार दिए गए, न किसी भी प्रकार का सम्मान दिया गया। अगर सम्मान कहीं पर है महिलाओं का सर्वांगीण सम्मान, तो वह केवल और केवल सनातन धर्म में है। अगर हम बात करें प्राचीनता की और संरक्षण की, अन्य धर्मों में महिलाओं का किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं किया जाता, लेकिन सनातन धर्म में चाहे वह युवती हो, चाहे वह प्रौढ़ हो, चाहे वह वृद्ध हो, हमेशा उसके संरक्षण के लिए उसके परिजन तत्पर रहते हैं। ऐसा है हमारा सनातन धर्म और ऐसी है इसकी परिकल्पना, जहाँ भी किसी भी माता, बहन या बेटी को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उनका संरक्षण किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि इनको ही हम अपनी देवी, अपनी ही पूजनीय मानते हैं। पुरुष केवल एक कुल को तार सकता है, लेकिन स्त्री हमेशा 2 कुलों को तारती है। इसलिए भी स्त्री का स्थान सनातन धर्म में सबसे ऊंचा है। पुरुष केवल एक कुल को तार सकता है, लेकिन महिला, स्त्री, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ 2 कुलों को तार देती हैं। ऐसा दिव्य स्थान है सनातन धर्म में महिलाओं का